Current feelings of you, current feelings of your person, and एक advice. So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So as usual, we are going to take first their highlighted energy और उसके बाद उसको tarot से decode करेंगे. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस. ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो मान के चलिए आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है. जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए. उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर करिएगा. और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मुझसे व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए. तो चलो एक हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की क्या है देखते हैं. यहाँ आया पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, 2-3 ले लेते हैं. ये आया है प्राइड एंड थॉट प्रोसेस. आपकी लेते हैं, आपकी भी 2-3 ले लेते हैं. आपका आया है फैमिली इशू, सैक्रिफाइस एंड थर्ड पार्टी. तो आपके पर्सन का जो आया है हाईलाइटेड एनर्जीज जो आई हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है अभी कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए उन्हें अगर आपके साथ कनेक्ट होने में तो अच्छा रहेगा. लेकिन अपने प्राइड में रहते हैं आपके पर्सन, इसलिए उनके थॉट प्रोसेस में एक ही बात चलती रहती है कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों झुकूँ, ऑल दैट. मेरे को लगता है ऐसा ही होता है, इसलिए ये 3 कार्ड्स आए हैं. और आपका आया है सैक्रिफाइस, थर्ड पार्टी एंड फैमिली इशू. तो हो सकता है फैमिली की वजह से आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं. तो आपके घर में कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है, उनकी वजह से आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ये हो सकता है. या फिर किसी के लिए सच में कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस है थर्ड पार्टी के फॉर्म में जो आपको परेशान करता है और उनकी वजह से आपने अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके रखा है, ये भी हो सकता है. तो चलो अभी टैरो की हेल्प से देखते हैं. ये कार्ड्स मुझे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने दिए हैं, तो मैं इसी से करती हूँ आज एक रीडिंग. तो देखते हैं आपकी फर्स्ट आपका क्या कार्ड आता है. आपके पर्सन का आया है ये द स्टार. सेकेंड कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. थर्ड कार्ड जजमेंट. फोर्थ कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स. तो ज़रूर आएगा आपके पर्सन में, क्योंकि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में हमेशा 2-3 बातें एक साथ घूमती रहती है. 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स. और बॉटम की एनर्जी क्या आई है देख लेते हैं. छोटे हैं ये कार्ड्स ना, हाथ में उठाना थोड़ा मुश्किल है. तो ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स सॉरी. तो कपल तो आ गया है यहाँ पे. तो अभी आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं आपके लिए वो यहाँ निकले हैं वो कार्ड्स. हम इन्हीं कार्ड्स को अपने ओल्ड वाले टैरो कार्ड्स से क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना गाइस. ओरेकल कार्ड्स का भी मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल टैरो में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, तो वो भी कभी किसी रोज़ यूज़ करूँगी मैं. ओके, मुझे लगता है टैरो तक ही रहे तो अच्छी बात है. तो चलो देखते हैं कि ये क्लैरिफाई करने के लिए अगर ये कार्ड्स हम यूज़ करते हैं तो कितनी मदद मिलती है हमको और ज़्यादा क्लैरिटी लाने में रीडिंग में, है ना. चलो देख लेते हैं. तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए देखो एक एक कार्ड्स मैं कर रही हूँ अपने आप क्लैरिफाई.
हम्म 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 हम्म, वाह। ठीक है, तो कार्ड्स को मैं और अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये कार्ड्स जो आए हैं ऐसे आए हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट अब पसंद नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ मेरी खातिर वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर अभी तक ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो ये है कार्ड्स। तो देखिए इसमें कपल आ चुका है। ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ वो मैरिड नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, तो ये सिंगल्स लोगों की भी रीडिंग है। जो लोग सिंगल्स हैं वो भी देख सकते हैं ये रीडिंग, और जो लोग मैरिड है एक दूसरे से वो भी देख सकते हैं, और जो लोग किसी एक मैरिड और एक दूसरा नहीं मैरिड, या दोनों मैरिड लेकिन अलग अलग लोगों से मैरिड लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी और के साथ है, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो सब के लिए ये रीडिंग है। अब आप सब देख सकते हैं ये रीडिंग को। ठीक है, तो रीडिंग की शुरुआत ऐसी है भाई कि अभी ना आपके पर्सन को एक्चुअली आज का जो उनका आज की जो उनकी एनर्जीज़ हैं, आज जो वो सोच रहे हैं आपके लिए, मैं वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ठीक है, आपको आपके पर्सन को पास्ट में ऐसा लगता था कि आपके साथ बहुत ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे वो आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सी बिगिनिंग कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपके पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप रख सकते हैं। ऐसा वो सोचते थे पास्ट में आपके पर्सन। अगर ये आपके पर्सन नहीं सोच रहे हैं तो मान के चलिए ये आपकी फीलिंग्स थी ऐसी आपके पर्सन के लिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जीज़ वाइज वर्सा भी होती है। जो आपके लिए कहा जाएगा वो आपके पर्सन से मैच हो, और जो आपके पर्सन के लिए कहा जाएगा हो सकता है वो आपके साथ मैच हो। ठीक है, तो अभी ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ आपके पर्सन अभी दोबारा से आपके साथ एक लाइफ की शुरुआत करना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन के पास पास्ट में ज़रूर ऑप्शन था। अब ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक ही हो। किसी किसी के केस में रोमांटिक ऑप्शन भी हो सकता है, किसी किसी के केस में वो उनका फैमिली का इशू हो सकता है, या फिर उनके स्पाउस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बात हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि पास्ट में उनकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी एनर्जी आपकी तरफ, उसके बाद भी आप दोनों की अगर कोई शुरुआत ठीक से नहीं हो पाई, या हुई थी ख़त्म हो गई, या फिर शुरू होने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। क्योंकि मुझे यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपका कुछ बहुत अच्छा चला। यू नो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा कि कुछ वक्त तक एक रिलेशनशिप अच्छी चली और फिर बाद में ऑल ऑफ अ सडन जो है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीट ब्रेकअप हो गया है समथिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंडिंग वाली एनर्जी नहीं आई एक्सेप्ट फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ कोर्स यस, फूल भी है जो एंडिंग को ही बता रहा है।
लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पर्सन उस दौरान कोई एक ऐसी मुश्किलों में गुज़र रहे थे या फिर ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकले थे जहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था उनके पर्सन के द्वारा। तो उस दौरान ज़रूर ये हो सकता है, या फिर उन्होंने किसी वजह से उनके साथ, उस पर्सन के साथ अपनी रोमांटिक शुरुआत नहीं की थी। ये भी हो सकता है कईयों के केस में, क्योंकि अभी यहाँ पे डबल कार्ड्स लेने से इसमें पास की एनर्जीज बहुत सारी आ रही है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन जो हैं ये सारी बातें अभी जब याद कर रहे हैं ना, उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि उनके लाइफ में तब क्या था और आपके साथ जब वो थे तब क्या था माहौल। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को जो है समझ में आ रही है। लेकिन सिचुएशन तब भी उनकी वैसी ही थी जो आज हैं आपके साथ, या थी उस दौरान जब दोनों साथ थे। तो आपके पर्सन को कभी भी किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं मिली। आपके पर्सन के साथ जो भी हुआ पास्ट में वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से ही आपके पर्सन की लाइफ में वो ब्रेकअप वाला मामला आया था, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं, क्योंकि ये एनर्जी से ही मुझे पास्ट दिख रहा है पूरा, ये भी एनर्जी से पास्ट दिख रहा है पूरा। ये दोनों एक साथ जो आया है ये भी वही दिख रहा है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग को डिपिक्ट कर रहा है। अब आप न्यू बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, लेकिन यहाँ पर उनकी पास्ट की एनर्जीज जो हैं वो बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनके करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपके साथ शुरुआत करने के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ज़रूर कोई एक ऐसा इंसान है, अगर वो एक वो नहीं है कोई, तो ज़रूर आपको वो आजकल इस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से पहले हुआ करते थे अब तो वैसे बिल्कुल नहीं है, और आप बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचने लग गए हैं जो उन्हें शायद पसंद नहीं आ रहा है। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ये जो आपकी एनर्जी स्विच हुई है ये क्यों हुई है। ये शायद उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ रहा है आपके पर्सन को वो बात समझ में। तो ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपने जैसे तय करके रखा है कि ये शुरुआत जो है, जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, उसकी इजाज़त आप उनको तब तक नहीं दोगे जब तक उनके लाइफ में ऑप्शन रहेंगे, या फिर देखिए आपके इसमें थर्ड पार्टी आया था, याद है, सैक्रिफाइस आया था, याद आए, फैमिली इशू भी आया था, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आपकी जो डिमांड है अभी आपके पर्सन से, मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि कौन सी चीज़ को लेकर अगर मैं कह रही हूँ थर्ड पार्टी है, तो यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से जो भी आपके लाइफ में हुआ था, अभी पास्ट की एनर्जी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पास्ट की एनर्जी के 2-3 कार्ड्स यहाँ आए हुए हैं। तो वहाँ पे आपके देखिए पास्ट में उनके पास ऑप्शन था जो दिख रहा है, तो आपके पर्सन ने हो सकता है उस दौरान कोई गलत फहमी की वजह से, या फिर किसी के प्रेशर की वजह से, किसी ने बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला है, क्योंकि किंग के कार्ड्स जो यहाँ आए हैं वो 2-2 आए हुए हैं, नीचे भी ऊपर भी। तो ये पूरी कहानी जो है यहाँ पर इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो वो शायद आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था, और उन्हीं की वजह से आपके पर्सन पर बहुत प्रेशर आता था, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि उस दौरान आपके पर्सन शायद इन्हीं की बात सुन रहे थे, जो भी है इनके इंसान, जो भी ये पर्सन है उनके लाइफ में, जिनकी वजह से आपके पर्सन दो माइंड्स में थे कि वो आपके साथ रहें या ना रहें, या जो भी कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दौरान उन्होंने बहुत ही अपने कन्वीनियंस को देखते हुए ही एक
सैक्रिफाइस किया आपको और किसी और की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, ये दिखाई दे रहा है इसमें बहुत क्लियर। तो वो फैमिली भी हो सकती है उनकी, या फिर फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर ये कोई फ्रेंड हो सकता है उनका, या आपका, या किसी का भी, जिसकी वजह से ये फ़ैसला लेने पर आपके पर्सन जो है वो मजबूर हो गए थे, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फ़ैसला उन्होंने मजबूरी में लिया, ये बिल्कुल दिख रहा है मजबूरी ही थी, वो फ़ैसला उनका खुद की चॉइस तो नहीं थी, ये हो सकता। दूसरी बात यह है, आपके पर्सन ने जो भी कुछ किया वो शायद एक लालच में भी किया, ये भी कह सकते हैं। और वो लालच के चलते आपके पर्सन हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगा द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली बात हो गई, और उन्होंने आपको एक ये बोलते ना, वो एक स्टेपनी की तरह रखा जिसकी भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो ऐसे केस में ही आपके पर्सन ने आगे मूव ऑन किया। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आज वो फिर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है, और ये सारी चीज़ें आज की एनर्जीज़ में वो रिफ्लेक्ट कर रही है। वजह ये है कि आप दोनों आज साथ नहीं हैं, तो आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और उसका रीज़न जो है वो अपने पास्ट में किए हुए डिसीजन को ही मानते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन को पता है कि उन्हीं की गलती की वजह से ये सारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे पेंटिकल्स के जो कार्ड आया उससे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को उस दौरान शायद जहाँ पर पैसों से रिलेटेड चीज़ों को लेकर अगर उन्होंने कंपैरिजन किया होगा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, ठीक है, ये उन्होंने सोचा। अगर आपके पर्सन ने इसी बात को सोचकर आपको छोड़ा था तो मान के चलो कि वो जो भी सपने लेके थर्ड पार्टी के पास गए थे वो रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता, उनकी फैमिली भी हो सकती, या फिर उनका जॉब हो सकता है, काम हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मिला उनको कुछ नहीं, वो एक फेलियर जैसा ही आज भी अपने आप को फील कर रहे हैं वहाँ पे। तो इतना सब करने के बाद भी अगर आपके पर्सन आज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो इसका रीज़न यही है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने उस पास्ट में लिए हुए डिसीजन के ऊपर, और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आए हुए हैं। तो करना चाहते हैं आपके साथ, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, पर उन्हें यही खतरा लग रहा है कि आपकी तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस आने वाले हैं वो शायद उनको उतने पसंद नहीं आए, या फिर डिफ़िकल्ट लगे उनको वो चीज़ फॉलो करना। आपके पर्सन को वो ही लग रहा है। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा से आने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि एक तो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आया था उसका वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन ने आपसे कोई बात भी छुपाई होगी तो आप वो जानना चाहते हैं और उन्हें वो क्लैरिटी देनी है आपको, इसलिए ये 1-on-1 कॉन्वर्सेशन चाहिए आपको। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उन्हें आपको बतानी पड़ेगी। आपके देखिए और क्या आया था इसमें। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो एक प्राइड में हमेशा आपके पर्सन रहा करते थे, वजह ये थी कि या तो आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या आपके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा अच्छे होंगे, ये हो सकता है, या फिर जो भी बात हो तो उस गुरूर में, या फिर देखिए किंग के जो कार्ड्स हैं उससे ऐसा लगता है या तो फिर ऐसी पोजीशन में है जिससे आपको वो किसी न किसी की किस्म का कॉम्प्लेक्स देते हैं,
या अपने आप को कुछ ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो प्राइड भी उनको शन करना ज़रूरी है, ये आपके पर्सन को लग रहा है, इसीलिए तो फूल की एनर्जी आई हुई है। तो यस, आपके पर्सन अभी बिल्कुल आपके साथ जब रिलेशनशिप में आएंगे तो अपना ये फॉल्स प्राइड है इसको भी छोड़ के आएंगे। थर्ड पार्टी अगर आपकी सिचुएशन में है, वो काम हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी है, उसको भी ड्रॉप करके उसको भी पीछे छोड़ के आपके पास आना है। ये बात तय है, उन्हें पता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म वाली रिलेशनशिप रहे और इसमें आपको किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुके हैं और अभी आप नहीं करना चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में एक क्लियर कट टाइप का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। तो इसीलिए आपके क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। आपकी ये जो डिमांड है ये पूरी हो सकती है। आपके पर्सन शायद आपको यही कहना चाह रहे हैं अभी, और यही कहना चाह रहे हैं कि ये डिमांड वो पिछली बार नहीं कर पाए थे, उसकी वजह भी देंगे वो आपको, लेकिन अब की बार जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको ज़रूर वो सारी क्लैरिटी भी देंगे। और पूरा मन बना लिया उन्होंने कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो श्योर नहीं है कि अब आप उनकी बातें सुनेंगे या उनके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। तो इस बात का डर आपके पर्सन को लगा हुआ है अभी, और वो रिजेक्शन से बहुत डरते हैं आपके पर्सन। तो इसी वजह से आपके पर्सन आके ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आप उनके ऑफ़र को शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे। बातें अगर होगी तो पिछली पुरानी बातें छिड़ेंगी और आपका झगड़ा होगा, और उन्हें ऐसा लगेगा कि जो भी कोशिशें उन्होंने की वो सब वेस्ट हो गई, और फिर वो खुद के ही एक्शन पे पछताएंगे, रिग्रेट करेंगे। और उनका प्राइड जो है वो कहीं ना कहीं, उनका ईगो जो है कहीं ना कहीं हर्ट होगा। इसलिए आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं अगर मैं नहीं दे रहा हूँ कोई भी किस्म का कमिटमेंट, या फिर वो बिलीव नहीं कर रहे इस बात पे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो इस सिचुएशन में अभी किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो वो अभी इस सिचुएशन से ही निकल जाना चाह रहे हैं। किसी किसी के केस में तो ऐसा भी हो रहा है। तो अब आप दोनों का यूनियन हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए जिससे आपके लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको अपनी पर्सनल एक्सटेंडेड रीडिंग में मिल सकती हैं। ये तो कॉमन एनर्जी सबकी दिखाई मैंने, आज मैंने कॉमन एनर्जीज़ को ही ध्यान में रखते हुए रीडिंग की है। तो आप इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मिल सकती है। तो आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज करिए। आधी से ज़्यादा रीडिंग यहाँ हो चुकी है। अब आपके सिचुएशन में वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, उसका पूरा खुलासा आपकी पर्सनल रीडिंग में हो सकता है। तो बिल्कुल आप रीडिंग के लिए बिल्कुल बुकिंग कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। एक्सटेंडेड रीडिंग के प्राइजेज़ भी काफ़ी लो होते हैं, और वो रीडिंग बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाती है, और उसमें आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है। तो इस रीडिंग की एक्सटेंडेड वर्जन सुनने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे एक टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एडवाइस जो हमको यूनिवर्स दे सकती है इस दौरान, वो क्या है, ठीक है। ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे चांसेस तो आपके बहुत हाई दिख रहे हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का आना तो बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, मैरिज, हाउस बिल्डिंग एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
तो ये चीज़ें आपको अपने लाइफ में देखिए कि मेरा सवाल यही था कि आप एक्सटेंडेड रीडिंग लेते हैं तो आपको किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे सकती हैं। तो इसको अपने रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको एक्सटेंडेड रीडिंग का कराना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने आप को गार्डेड मत रखिए। इस रीडिंग के लिए ज़रूर आप कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर और ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी। तो यूनिवर्स भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों की प्रॉमिस की जाती है आपके पार्टनर के साथ, तो आपको उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए, क्योंकि चांसेस आपके काफ़ी हाई हैं कि आप लोग मिल सकते हैं। क्लैरिटी की ज़रूरत है और वो कैसे होगा, कब होगा, ये हर एक की सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं कि आप लोग मिल सकते हैं, यही ये रीडिंग कह रही है। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।